आप सभी का हमारे चैनल आर.के.एस. एकेडमिक जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आर.के.एस. एकेडमिक जोन के सेगमेंट शिक्षा बिहार में आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है क्लास 10th का पोएट्री का चैप्टर 2 ओड ऑन सॉलिट्यूड, जो कि लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप द्वारा। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया इसे अंत तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जैसे बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और इस चैप्टर ऐसे पढ़ाई का लाभ उठा सके। तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अलेक्जेंडर पोप के बारे में। Alexander Pope was one of the greatest satirists of the earlier 18th century. He was also a critic, but he is remembered chiefly as a satirist. This vein of his poetry is best expressed in The Rape of the Lock, The Dunciad and The Epists. Two of his other famous works are Essay on Criticism and Essay on Man. तो अलेक्जेंडर पोप, जिनका जन्म काल दिया हुआ उनके बगल में, वो अपने समय के यानी 18वीं सदी के एक बहुत बड़े सटायरिस्ट के रूप में जाने जाते थे। क्रिटिक भी थे, लेकिन उनका जो पहचान सबसे ज़्यादा है वो एज अ सटायरिस्ट के रूप में है। उनकी बहुत सारी प्रकाशित चीज़ है जो उनकी कविताओं में निकली, जैसे रेप ऑफ द लॉक, डनसीड, ये ऐसी जो कविताएँ उनकी निकली है, या उनके कुछ फेमस जो एसेज जो लिखावट है, एसेज ऑन क्रिटिसिज्म या एसे ऑन मैन, वो भी काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त किए। Ode is a poem addressed to a person or an object. The Greek word ode meant a choric song generally accompanied by dance. Ode एक पोएम है जो कि किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट को दिया जा रहा है, उसके लिए एड्रेस किया जा रहा है। ग्रीक वर्ड ओड एक उसका मतलब होता है कोरिक सॉन्ग, कोई गाना जो कि जनरली डांस के साथ किया जाता है। The term is presently used to refer to long meditative lyric poem that in dignified manner addressed to a noble subject. In the present poem Ode on Solitude, the poet draws a beautiful picture of a happy man. इस जो कविता जो हम Ode on Solitude पढ़ेंगे, इस कविता में जो कवि है उन्होंने एक बहुत ही सुंदर आकृति बनाने की कोशिश की है खुशहाल इंसान की। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। Happy the man whose wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground. यानी कवि कहना चाहते हैं कि वो आदमी सुखी है, यानी वही आदमी सुखी है जिसकी इच्छा और चिंता अपनी कुछ एकड़ पैतृक ज़मीन तक सीमित है, अपनी जन्मभूमि की हवा में सांस लेता हुआ संतुष्ट है अपनी ही ज़मीन पर। यानी जितनी बड़ी हम अपनी चाहत बढ़ाते जाएंगे उसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी जाते जाएंगी हमारे जीवन में। हमें और जैसे पाना, मैंने एक होता है ना, जैसे स्काई इज़ द लिमिट हम कहते हैं कि हम जितना पाना चाहें, मैंने अगर हम सिर्फ रूम तक देखें तो हमारी शायद ऊंचाई, हमारी जो नज़र है वो ऊपर छत तक ही जाएगी, लेकिन अगर हम स्काई को टारगेट बनाएं तो शायद हमारा जो अचीवमेंट है कभी ख़त्म ना हो। लेकिन यहाँ पे कवि जो है वो दूसरी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वही आदमी सुखी है जिसके पास कंटेंटमेंट है, आपके पास मतलब आपकी इच्छा पे आपको कंट्रोल है। तो वही आदमी सुखी है जिसकी इच्छा और चिंता अपनी कुछ एकड़ पैतृक ज़मीन तक ही सीमित है, अपनी जन्मभूमि की हवा में ही वो सांस लेता हुआ संतुष्ट है अपनी ही ज़मीन पर। whose herds with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade in winter fire. जिसके पशु दूध देते हो, जिसकी ज़मीन रोटी देती हो, जिसके भेड़ उसे वस्त्र यानी कपड़े देते हो, या जिसकी पेड़ उसे गर्मी में छाँव देती है, जाड़े में आग के लिए लकड़ी देती है। तो यानी वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, वो अपनी चीज़ों में संतुष्ट है, उसे किसी ये सारी चीज़ों से जिस पे वो डिपेंडेंट है वो सारी उसे प्रकृति से अपने स्वयं से मिल रही है। ब्लेस्ड हु कैन unconcernedly find hours, day and years slide soft away in health of body, peace of mind, quite by day. वही सुखी भाग्यशाली है जो संसारिकता से चिंता मुक्त है, घंटे दिन और साल शांति से गुजरते हुए शरीर से स्वस्थ, मन से शांत, दिन भर निश्चिंत रहता है। यानी कवि कहना चाहते हैं कि जिसके साथ जो कि इस फ्लो में बह रहा है, यानी जो इस सांसारिकता से चिंता से मुक्त है, किसी भी तरह के चिंता से मुक्त है, वो अपना जो घंटा, उसका दिन, मतलब उसका पूरा जो साल है वो एकदम शांति से गुजार सकता है। शरीर उसका स्वस्थ है क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, मन से शांत है वो, और दिन भर निश्चिंत रहता है। Sound sleep by night, study and ease, together mixed sweet recreation and innocence, which most does please with meditation. रात में गहरी नींद, अध्ययन और विश्राम, साथ साथ मिले हुए मधुर मन बहलाव और निश्चिंत जो अत्यधिक आनंद देता है चिंतन मनन के साथ।
यानी उसके मन में एक शांति है, जैसे हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा, वो रात में गहरी नींद ले सकता है, अध्ययन कर सकता है अपनी चीज़ों के ऊपर विश्राम करते हुए, साथ में वो मधुर मन बहलाव और निश्चिंत, यानी उसका मन एकदम शांत है, एकदम पॉजिटिव है। Thus let me live unseen, unknown, thus unlamented let me die, steal from the world and not a stone, tell where I lie। इस प्रकार वो कहते हैं कि मुझे जीने दे अनदेखा अनजाना, इसी प्रकार बिना विलाप के मुझे मरने भी दे, दुनिया से अलग, गुप्त और कब्र का एक पत्थर भी नहीं हो कहने के लिए कि मेरा कब्र कहाँ है। वो कवि कहते हैं कि ऐसे ही एक वो इंसान जो हम जो देख रहे हैं जो इस कविता को, तो वो कहते हैं कि इसी प्रकार उन्हें जीना है, लाइक अनदेखा अनजाना, कोई उन्हें ना जानता हो ना देखता हो। वो कहते हैं इसी प्रकार उन्हें मरना भी है, पूरी दुनिया से अलग, वो अपनी शांति में अपने मन मस्त मगन वो रहना चाहते हैं। तो ये जो कविता हमने देखा वो काफ़ी एक सुंदर कविता है जो कि लिखी गई है अलेक्जेंडर पोप द्वारा, ओड ऑन सॉलिट्यूड, जिसका हमने यहाँ पे देखा। ये जो ओड ऑन सॉलिट्यूड है, ये पोएट, ये जो कवि है, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत आकृति बनाना चाहिए कि एक खुशहाल इंसान कैसे रहता है, कैसे रह सकता है, उसकी पूरी जो यहाँ पे उन्होंने डिटेल्स अपने पोएम में लिखी है। तो आशा करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आया होगा। यहाँ पे आप ग्लॉसरी और नोट्स देख सकते हैं, हार्ड वर्ड्स जो भी है। इसके अलावा आपको कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ में कहीं दिक्कत हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप कृपया हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम जल्द से जल्द आपके पास उसका सॉल्यूशन लेके आ सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं जो कि हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। फिर जाते जाते वही कहना चाहूँगा कि जो भी अभी तक अंत तक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम जैसे जैसे हमारे पास और ढेर सारे वीडियोज़ आएंगे, सिर्फ क्लास 10th क्लास 9th या क्लास 6 7 के वीडियोज़ नहीं, हमारे पास जैसे इंटरमीडिएट आर्ट्स, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के सोशियोलॉजी के वीडियोज़, खास करके हमारे डॉक्टर RK सर द्वारा उनके इंग्लिश ग्रामर बेसिक वीडियोज़, ये अन्य तरह के वीडियोज़ जो कि आपको प्लेसमेंट के लिए, आपको जॉब इंटरव्यूज़ के लिए हेल्प कर सकते हैं। ऐसे टाइम टू टाइम अपडेट्स के लिए आप कृपया जो सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, तो चलता हूँ, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।